भाई बहन का रिश्ता बेहद प्यारा होता है। माँ के बाद एक बहन होती है जो अपने भाई का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। लेकिन उत्तराखंड में एक 22 साल की बहन को अपने 20 साल के भाई की अचानक मौत के बाद शव के साथ भटकना पड़ा। लाखों मिन्नतों के बाद भी उस बेचारे को अपने भाई का शव घर अपने माँ बाप के पास लेकर जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं मिली, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जितना कि एम्बुलेंस चालक मांग रहे थे। मजबूरन बहन को अपने भाई का शव सामान की तरह टैक्सी की छत पर बांधकर 195 किलोमीटर दूर अपने गांव लेकर जाना पड़ा। इस मामले को सुनकर लगता है कि आज के दौर में इंसानियत से बड़ा पैसा है। दरअसल इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में घटी। हल्द्वानी में पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र के तमोली गुईर गांव की रहने वाली 22 साल की शिवानी काम करने आई थी। शिवानी के बुजुर्ग पिता गोविंद प्रसाद पहाड़ में खेतीबाड़ी करते हैं। परिवार में शिवानी के माता पिता, भाई अभिषेक और एक बहन है। शिवानी 6 महीने पहले हल्दूचौड़ में एक कंपनी में काम करने आई। वो यहाँ एक किराए के कमरे पर रह रही थी। शिवानी को काम ठीक लगा और काम में मन लगने लगा, तो उसने अपनी भाई 20 साल के अभिषेक को भी कंपनी में काम करने के लिए बुला लिया। 2 महीने पहले ही अभिषेक हल्दूचौड़ पहुंचा। इसके बाद वो भी अपनी बहन के साथ उसी कंपनी में काम करने लगा। रोजाना की तरह दोनों भाई बहन काम पर गए। थोड़ी देर काम करने के बाद अभिषेक ने सर में दर्द होने की बात बताई। इसके बाद उसने छुट्टी ली और कमरे पर चला गया। थोड़ी देर बाद बहन ने जब उसे कॉल किया तो अभिषेक ने कॉल नहीं उठाई। इसके बाद शिवानी ने कई फोन किए पर जवाब नहीं मिला। लंच टाइम में शिवानी भी कमरे पर आई तो कमरे में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद शिवानी के पास पुलिस का फोन आ गया। पुलिस ने बताया कि उसका भाई अभिषेक रेलवे पटरी के पास गिरा हुआ है। जैसे तैसे शिवानी भाई के पास पहुंची और उसे सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गई। अभिषेक को भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये सब देख शिवानी के होश उड़ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए घर पर फोन किया तो माता पिता का हाल बेहाल हो गया। इधर अभिषेक का शव पोस्टमार्टम के बाद बहन शिवानी को सौंप दिया गया। इसके बाद पीड़ित बहन ने भाई के शव को गांव लेकर जाने के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल के शव गृह के बाहर खड़े कई एम्बुलेंस चालकों से बात की, लेकिन उन्होंने उसके लिए 10 से 15 हजार की डिमांड की। इतने पैसे मजबूर बहन के पास नहीं थे, इसीलिए उसने कम किराया करने की एम्बुलेंस चालकों से मिन्नत की, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। जिसके बाद आखिर में थक हार कर उसने अपने गांव के एक टैक्सी चालक को बुलाया और भाई के शव को सामान की तरह टैक्सी की छत पर बांधकर 195 किलोमीटर दूर अपने गांव लेकर गई। और इस बारे में पूछे जाने पर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने वही रटी रटाई बातें कही। उनका कहना था कि मामला अस्पताल के बाहर ही रहा, जिससे उनके संज्ञान में नहीं आया। अगर अस्पताल के अंदर की बात होती तो उनके संज्ञान में आई होती या उनसे सहयोग के लिए कहा जाता तो वो निश्चित रूप से मदद करते। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर खड़े कुछ अन्य मरीजों के तीमारदारों ने भी आरोप लगाया है कि यहाँ पर एम्बुलेंस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। वो रोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए मनमाफिक किराया वसूलते हैं। दूसरी तरफ शिवानी और उसके भाई के शव के मामले में मुख्यमंत्री ने घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले में जांच के आदेश दिए। सरकार के एक प्रवक्ता ने देहरादून में बताया कि धामी ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को मामले की जांच करने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि ऐसी घटना दोबारा होनी नहीं चाहिए। तो देखा आपने, इस घटना ने पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मॉडल की किस तरह पोल खोल कर रख दी है। प्रदेश में कहीं अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है तो कहीं अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है, और सरकार है कि हवाई दावे करते थकती नहीं है। आप भी इस मामले में अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24।